आज चचा भतीजा दोनों बोल रहे हैं, प्रिंस राज जी और पशुपति कुमार पारस जी। हिम्मत है तो अकेले पंचायत के चुनाव लड़के देख ले। जो पासवान करते हैं, पासवान दलित का नेता है। पशुपति कुमार पारस जी क्यों नहीं पासवान आपके नाम के आगे जोड़ लेते हैं? प्रिंस राज जी अपने नाम के आगे पासवान क्यों नहीं जोड़ लेते हैं? मुस्कान राज, प्रिंस राज, क्रिश राज, पशुपति कुमार पारस। जब इन लोगों को पासवान का नाम आगे नाम जोड़ने में शर्म आती है तो दलित नेता कैसे हो जाएंगे? ये तो झूठ मूठ का बारिश किस चीज़ का बारिश? चिराग पासवान इस देश का दलित का सबसे बड़ा लीडर है। आज के दिन में चुनाव जीत गए, अहंकार में बोल रहे हैं। हिम्मत है तो अकेले लड़के देख लें। ईमानदारी की बात है कि हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने से परहेज किया करते थे। ईमानदारी की बात, आप लोग का आरोप भी हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमको आने वाला दिन में जनता दिख रही, दलितों में आक्रोश है। 16% जो दलित महादलित है आज के दिन में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आस्था रखता है। और इसका असर आने वाला दिन में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, सत्ता पर, बिहार की सत्ता में बैठे लोग और देश की सत्ता में बैठे लोग को पता चल जाएगा अगर चिराग पासवान जी को हल्के से कोई ले रहे हैं तो। संजय पासवान जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है बिहार की सियासत का, और जाहिर तौर पर उन दिलचस्प घटनाक्रमों से रोज नए सवाल पनप रहे हैं। उन सवालों के जवाब तलाशेंगे। संजय पासवान जी, चाचा पशुपति कुमार पारस से शुरू करेंगे। आपकी पसंद का सवाल है, मैं जानता हूँ। आपकी पार्टी के पसंद का सवाल है, आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं के पसंद का सवाल है। हाजीपुर का जो रिजल्ट आया है, वैशाली का जो रिजल्ट आया है वैशाली का, उसके बाद चाचा पशुपति कुमार पारस गदगद हैं, हाजीपुर की जनता को थैंक यू कर रहे हैं। और उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो इसको इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं या फिर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाजीपुर की जनता ने चुन लिया है। चिराग या पशुपति कुमार पारस दोनों में से किसी एक को चुनना था, तो पशुपति कुमार पारस को चुन लिया है। और रामविलास पासवान के असली वारिस पशुपति कुमार पारस ही हैं, इससे ये पता चल गया है। देखिए, जहाँ तक असली वारिस का सवाल है तो सब जानता है कि पुत्र के सिवा दूसरा कोई असली वारिस हो ही नहीं सकता है। भाई भाई में झगड़ा होना है, लड़ाई होना है, बंटवारा होना है, तो ये तो झूठ मूठ का बारिश किस चीज़ का बारिश? चिराग पासवान इस देश का दलित का सबसे बड़ा लीडर है। आज के दिन में चुनाव जीत गए, अहंकार में बोल रहे हैं। हिम्मत है तो अकेले लड़के देख लें। ये एनडीए का वोट था, सभी लोगों ने समर्थन किया, पैसा धन बल का खेला था, धनाढ़ लोग थे, 3 करोड़ में टिकट बिकी थी और ऊपर से रुपया खर्चा करके चुनाव जीत के आए हैं। तो अहंकार भर के आज चचा भतीजा दोनों बोल रहे हैं, प्रिंस राज जी और पशुपति कुमार पारस जी। हिम्मत है तो अकेले पंचायत के चुनाव लड़के देख लें। जहाँ तक आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का सवाल है, तो हमारे नेता हाजीपुर जाते हैं, अन्य जगह जाते हैं, बिहार के सभी जिलों में जाते हैं, काफिला देख ले, वीडियो देख ले। आज वो जहाँ मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पे आज बोचहा में प्रचार कर रहे थे, वहाँ पे आप लोगों की संख्या गिन सकते हैं। आप फोटो देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, उसका आप गिनती के हिसाब से गिन लीजिए कि 50 आदमी है क्या। और चिराग पासवान जी का वीडियो आप देखिए। इससे पहले हम गए हैं, अष्टजाम में गए थे और विभिन्न कार्यक्रमों में गए थे। काफिला 11 बजे रात तक लोग खड़े रहते हैं। ये स्वयंभू नेता दलित का नहीं बने, ये भूल है। आने वाला समय में चुनाव है 24-25 में, पता चल जाएगा। और बोचहा चुनाव में भी पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। चाचा जी के उम्मीदवार के खिलाफ आपकी पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारा। हम जहां चुनाव लड़ना चाहते थे वहां लड़ाए। हमारा रिजल्ट नालंदा में 2nd स्थान पर, हम अकेले लड़े। एकलौता पार्टी है श्री चिराग पासवान जी का जिसने अकेले लड़ने का हिम्मत किया। अलग बात है कि हम वहाँ पर डिफीट खा गए। हम प्रयोग कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जनता हमारे साथ है। आम चुनाव आने दीजिए अभिषेक जी। और ये लोग जो पासवान कहते हैं, पासवान दलित का नेता हैं। पशुपति कुमार पारस जी क्यों नहीं पासवान आपके नाम के आगे जोड़ लेते हैं? प्रिंस राज जी अपने नाम के आगे पासवान क्यों नहीं जोड़ लेते हैं? मुस्कान राज, प्रिंस राज, क्रिश राज, पशुपति कुमार पारस। जब इन लोगों को पासवान का नाम आगे नाम जोड़ने में शर्म आती है तो दलित के नेता कैसे हो जाएंगे? दलित के नेता एकमात्र
अगर सबसे बड़ा लीडर हिंदुस्तान होगा आने वाला दिन में, उसका नाम चिराग पासवान होगा। आपने आपने अपने कुनबे में, यानी आपकी पार्टी का कुनबा जो है उसमें लगातार कई दलों से लोग आए हैं, कई दलों के लोगों को आपने जोड़ा है। आपको, आपकी पार्टी को इस पर आपत्ति होती है, लेकिन हमारी जो डिक्शनरी है उसमें सेंधमारी एक शब्द होता है, जो मैं कहता हूं कि आपने कई राजनीतिक दलों में सेंधमारी की है। जेडीयू से भी लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है, चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी से भी लोगों ने ज्वाइन किया है, और कई लोगों ने ज्वाइन किया है। एक दो नेताओं का मामला नहीं है, आरजेडी से भी लोग आए हैं। एक कार्यक्रम होने वाला है अंबेडकर जयंती, उसको लेकर हमारे पास जानकारी है। एक तो जानकारी यह है कि तैयारी चल रही है, आपकी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जाहिर तौर पर बातचीत होती है, लेकिन उसको लेकर एक जानकारी हमारे पास है, और मैं फिर वही कहूँगा, आप चाहे तो उसको खारिज भी कर सकते हैं, कि उस अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम के दौरान भी कई दूसरे राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता आपकी पार्टी से जुड़ने वाले हैं। खबर सही है? लगातार आप भी हम लोग के कार्यक्रम में लगातार आते हैं, देखते हैं कि विभिन्न दलों को छोड़कर पूर्व विधायक सतीश बाबू ऐसे लोग, अरुण बाबू ऐसे नेता जो पॉलिटिकल पंडित भी हैं, इनको जानकार, इन लोगों को पता है कि चिराग पासवान जी का भविष्य क्या है। आने वाला कल चिराग पासवान का ही होगा। आप पिछले चुनाव में आपने देखा भी है, भले हम सदन नहीं जा सके, लेकिन जिन लोगों ने हमको हल्के में लिया उसकी हैसियत देख लीजिए आप। और आप इसको आप लोग से आग्रह करते हैं कि समीक्षा करवाइए। अभी जो विधान परिषद की चुनाव हुई है, हमारे पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को सड़कों पर लोगों ने फेंक दिया। मैं गवाह हूँ, मैं वहाँ मौजूद था, मैं दिल्ली में था। हमारे जितने भी स्टाफ थे, किसी ने मूर्ति को नहीं उतारा। पारस जी कहते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए चिराग पासवान जी ने अपने मूर्ति को फेंक दिया। चिराग पासवान का कहाँ फोटो था? उनको दिखता नहीं है चिराग पासवान जी का फोटो, उनकी माता जी का फोटो, कर्पूरी जी का, लोहिया का फोटो सब फेंका हुआ था। जांच करवा ले, हिम्मत है तो जांच करवा ले, और उनको मैंने पता चल जाएगा। और दोषी पदाधिकारी का हम भी मांग करते हैं कि उस खाली कराने में जो प्रक्रिया किया है शहरी विकास मंत्रालय के लोग, होम मिनिस्ट्री के लोग, जो सिस्टम के जो जिस बेरहमी से फोटो को, प्रतिमा को उतार कर फेंका है, इसकी जांच होनी चाहिए। और हम अभिषेक जी और भी कहना चाहते हैं, अंबेडकर जयंती हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब प्रत्येक वर्ष मनाया करते थे। उनकी वजह से ही संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा सेंट्रल हॉल में लगी थी। हम तो सच्चे पुजारी हैं उनके, और लगातार इन कार्यक्रमों को करते रहेंगे। और जो लोग को लगता है, जिन नेताओं को लगता है, आपने देखा होगा आने वाले दिन, पिछले दिनों आदरणीय पप्पू यादव जी आए थे, श्याम रजक जी आए थे, सभी लोगों को एक आशा है कि चिराग पासवान बिहार का भविष्य है। इसलिए आप लगातार निरंतर लोगों का आना लगा रहेगा। देख लीजिए, एक फिल्म का डायलॉग है, आपने भी सुना होगा, खुश तो बहुत होंगे आप। हालांकि डायलॉग है कुछ तो बहुत होंगे तुम, तो मैं आपको तुम नहीं कर सकता, आप उम्र में भी हमसे बड़े हैं, तो खुश तो बहुत होंगे आप। बीजेपी की मिट्टी पलीद हो गई, बीजेपी से भी आपकी नाराज़गी है, मैं जानता हूं, लोग भी जानते हैं, खुद आपने जाहिर किया इसको। कल हमारी बात हो रही थी, सज्जिदानंद राय एमएलसी बने हैं, निर्दलीय चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा कि 254 एनडीए के नेताओं ने उनके खिलाफ प्रचार किया और 254 वोट एनडीए को आए हैं, तो एक नेता सिर्फ एक वोट दिला पाया। खुशी तो होगी कि बीजेपी की भी मिट्टी पलीद हो रही है। नहीं, देखिए, जनता देख रही है, सच बात है, ईमानदारी की बात है कि हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने से परहेज किया करते थे। ईमानदारी की बात, आप लोग का आरोप भी हुआ करता था, और हम लोग कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर उन्होंने जो हम लोगों को ने किया, बड़े साहब को राष्ट्रीय शोक, पद्म विभूषण वगैरह, और हमारे नेता का बहुत बड़ा लगाव उनसे रहा, बहुत व्यक्तिगत रिश्ता भी रहा, तो हम लोगों ने परहेज किया। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमको आने वाला दिन में जनता दिख रही, दलितों में आक्रोश है। 16% जो दलित महादलित है आज के दिन में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आस्था रखता है, और इसका असर आने वाला दिन में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, सत्ता पर, बिहार की सत्ता में बैठे लोग और देश की सत्ता में बैठे लोग को पता चल जाएगा अगर चिराग पासवान जी को हल्के से कोई ले रहे हैं तो। एक आखिरी सवाल होगा हमारा, और ये सवाल भी बीजेपी को लेकर ही होगा। बोचहां उपचुनाव में अपने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। सांसद अजय निषाद ने मुलाकात की चिराग पासवान से, ये कयास लगे कि
आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपकी पार्टी ने इसको खारिज किया, आप लोगों ने इसको खारिज किया। चिराग पासवान कोई फैक्टर हैं बोचहां उपचुनाव में? अगर सवाल अगर मगर का है, लेकिन अगर परिणाम अनुकूल नहीं आते हैं बीजेपी के, तो उसका श्रेय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेगी, आपकी पार्टी लेगी। और आप ये कहेंगे कि नुकसान उठाना पड़ा जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, बंगला विवाद हुआ? ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारे नेता के साथ जो भी छेड़छाड़ की है उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है उसको भुगतना पड़ेगा। तो चलिए, आने वाले दिन में आपको पता चल जाएगा। कम दिन है, 12 को चुनाव है और 16 को रिजल्ट है, तो 14 को तो आप लोग भी देखेंगे, पूरा बिहार की जनता देखेगी। मुख्यमंत्री ने भी तो वोट मांगा है, उसका भी कोई फायदा नहीं मिलेगा क्या बीजेपी को? मुख्यमंत्री तो खुद 73 पर 43 पर आ गए, वो क्या दूसरे को दिलाएंगे? इसलिए मुख्यमंत्री किसी को क्या फ़ायदा दिलाएंगे? वो 73 से 43 पर आ गए हैं और बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ेगी। चिराग पासवान के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है, ये जो पूरा बंगला विवाद है, उसकी कीमत बीजेपी चुकाएगी बोचहां उपचुनाव में। हमारा नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दावा है। इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।